फिल्म के स्टार्ट में एक लड़की पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर एक वीडियो टेप प्ले करती है। इस वीडियो में गैरेथ द जैगर नामी मुजरम कन्फेस्ट करता दिखाई देता है, जिसमें वो इतराफ़ करता है कि किस तरह वो नेशनल पार्टी के एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए लड़कियों को अगवा करते थे। वो मजीद बताता है कि उस मिनिस्टर का बराकपान में एक फार्म था और उस फार्म के पीछे एक एयर स्ट्रिप थी जहां से वो लड़कियां मिडिल ईस्ट कंट्री में सप्लाई करते थे। लेकिन वो सभी लड़कियों को स्मगल नहीं करते थे, बल्कि कुछ को यूज करके कत्ल कर देते थे। इससे अगले सीन में पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं कि पार्क के बाहर बैठा एक आदमी एक बच्ची को आने का इशारा करता है। उसके बाद वो बच्ची को गाड़ी में बिठाकर जैसे ही वहां से निकलता है, एक गाड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, बच्ची गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चली जाती है और ये आदमी, जिसका नाम कैरल होता है, जब गाड़ी को पार्क कर रहा होता है तो पीछे से एक नामालूम शख्स आकर इसको टेजर से बेहोश कर देता है और फिर उसको किसी वीरान जगह में ले जाकर गोली मार देता है। अगले दिन एक पार्क से कैरल की लाश मिलती है। इसकी बॉडी पर खंजर से TSC छेदा होता है, जो कि एक मिसिंग लड़की के नाम का एब्रीवेशन होता है। इससे अगले सीन में पुलिस के कुछ सिपाही एक घर में रेड करते हैं। रेड के दौरान इस घर से एक आदमी फरार होने की कोशिश करता है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जोडी होता है, इसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी फरार होने में कामयाब हो जाता है। दरअसल इस घर को बच्चों को अगवा करने के बाद कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे अगले सीन में पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर कैरल कत्ल केस के बारे में बता रहा होता है। जोडी इस कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन अपने जिम्मे लेती है। इसके बाद जोडी एक पुलिस ऑफिसर के साथ कैरल के घर जाकर इसकी बेटी से पूछताछ करती है। इतने में जोडी को घर के लॉन में कैरल की नवासी खेलती दिखाई देती है। जोडी जैसे ही इसके पास जाती है, पीछे से इस बच्ची की मॉम भी आ जाती है और जोडी को इससे बात करने से मना करती है। इस दौरान बच्ची गैराज की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखती है, जिस पर जोडी को शक हो जाता है और वो गैराज की तलाशी लेती है। गैराज की रूफ से जोडी को एक वीडियो टेप मिल जाती है जिस पर इस बच्ची का नाम लिखा होता है। पुलिस स्टेशन जाकर जब जोडी ये टेप प्ले करती है तो इस वीडियो में कत्ल होने वाला कैरल अपनी नवासी को अब्यूज़ कर रहा होता है। इस पर जोडी अपने साथ खड़ी लड़की, जिसका नाम नटोमी होता है, उससे कहती है कि जिसने भी कैरल को कत्ल किया है वो ज़रूर इस बात को जानता था और हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जोडी के जाने के बाद नटोमी ये टेप प्ले करती है और इस वीडियो को देखकर रोने लगती है। दरअसल इसको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है कि किस तरह वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों अब्यूज़ हुई थी और उसके बाद इसको एक सेक्स एक्ट में छोड़ दिया गया था। इससे आगे रात के वक्त जोडी कैप्टन जॉर्ज के घर जाती है और उसको कैरल कत्ल केस के बारे में बताती है और वहाँ से मिलने वाली वीडियो टेप के बारे में भी आगाह करती है और उसको बताती है कि इस कत्ल केस का 23 साल कबल लापता होने वाली 6 लड़कियों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जिस पर कैप्टन इसकी बात को समझने की बजाय जोडी को मेंटली डिस्टर्ब करार देकर इसको जबरी छुट्टी दे देता है। इससे अगले सीन में एक नामालूम शख्स जिसने मास्क पहन रखा होता है, सेक्स एक्ट में दाखिल होकर फायरिंग करके कुछ अफराद को कत्ल कर देता है। दरअसल ये नटोमी ही होती है जो ये कत्ल कर रही होती है। इसके बाद नटोमी का माजी दिखाया जाता है, जिसमें वो सेक्स एक्ट की अज़ीतें बर्दाश्त करते हुए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती दिखाई देती है। नेक्स्ट डे जब सेक्स एक्ट पर कत्ल होने वाली वारदात को पुलिस देख रही होती है तो वहां पर जोडी को देखकर कैप्टन जॉर्ज इससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नटोमी कहती है कि इसको मैंने बुलाया है। इस केस की सूरत हाल को देखकर कैप्टन को जोडी की बातों पर यकीन होने लगता है और यहाँ से इनको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि डरबन शिप यार्ड के होते हैं, जिससे इनको लगता है कि लड़कियों को इस बार इसी शिप यार्ड से स्मगल किया जाएगा। कैप्टन जॉर्ज जोडी को एक पुलिस ऑफिसर के साथ डरबन भेज देता है। जोडी जब डरबन जाकर शिप यार्ड पर रेड करती है तो वहां इनको कुछ नहीं मिलता और इस बात को वो फ़ोन पर नटोमी के साथ भी शेयर करती है। अगले ही दिन शिप यार्ड में कुछ लोगों के कत्ल होने की इत्तला मिलते ही जब जोडी वहां पहुंचती है तो सेम पहले कत्ल होने वाले अफराद जैसा केस ही होता है और वहां पर उनको एक कंटेनर से बहुत सी लड़कियां भी मिलती हैं जिनको स्मगल किया जाना था। इससे अगले सीन में सैम्यूल कैप्टन जॉर्ज से कहता है कि हमारे शिप यार्ड वाले रेड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, तो कोई हम में से ही ऐसा है जो ये सब कर रहा है
और वो यकीनन हमसे 2 कदम आगे है। इससे आगे शिप यार्ड वाली रेड की वजह से शहर के कुछ लोग अरेस्ट होते दिखाई देते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस रेड के बाद से सबको नटोमी पर ही डाउट होने लगता है कि इस सब में नटोमी ही इन्वॉल्व है। इसके बाद कैप्टन जॉर्ज जोडी को फौरन अपने घर आने का कहता है। दरअसल कैप्टन डर जाता है कि मेरे घर पर अटैक हो सकता है, इसलिए वो फौरन अपने घर पहुंचता है और जोडी को भी वहां बुलाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्चों को अपनी वाइफ की बहन की तरफ भेज देता है। यहाँ पर जोडी को एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें उसको खबर मिलती है कि सलीम खान को रिहा किया जा रहा है। दरअसल शिप यार्ड वाली रेड के बाद सलीम खान जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है उसको भी अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जोडी यहाँ पर एक मिस्टेक करती है जो कि सलीम खान को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। इससे आगे जोडी नटोमी को कोर्ट ले जाती है जहाँ सलीम खान रिहा हो रहा होता है। सलीम खान की अदालत से निकलने के बाद ये दोनों सलीम खान की गाड़ी का पीछा करने लगती हैं। इसी दौरान नटोमी अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए रोने लगती है और जोडी उसको बड़े गौर से देख रही होती है और जोडी का शक यकीन में बदलने लगता है कि ये नटोमी ही है जो ये सब कत्ल कर रही है और वो नटोमी से बात शेयर करने की जिद करती है। लेकिन नटोमी इसको कुछ नहीं बताती और गाड़ी को रोकने का कहती है। इस दौरान इनकी गाड़ी सलीम खान की गाड़ी से टकरा जाती है और इनकी कार उल्ट जाती है। सलीम खान की गाड़ी से 2 बंदे निकलकर इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन नटोमी गाड़ी के अंदर से ही उनको कत्ल कर देती है। फिर वो अपनी गाड़ी से निकलकर सलीम खान की गाड़ी की तरफ बढ़ती है और सलीम खान को वहां से ले जाती है। इससे आगे जोडी हॉस्पिटल में पड़ी दिखाई देती है। हॉस्पिटल में कैप्टन जॉर्ज और सैम्यूल जोडी से पूछगछ करते हैं कि तुम वहां क्या कर रही थी और तुम्हारे साथ कौन था जिसने सलीम खान के आदमियों को मारा और सलीम खान को वहां से ले गया। लेकिन जोडी यहाँ पर खामोश रहती है। अस्पताल से निकलने के बाद जोडी सीधा नटोमी के फ्लैट पर जाती है और यहाँ से सैम्यूल जोडी का पीछा करना शुरू कर देता है। नटोमी अपने फ्लैट पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वो एक वीडियो टेप और कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ प्रूफ होते हैं। इससे अगले सीन में नटोमी सलीम खान के भाई परवाज खान को भी अगवा करती है और इन दोनों को बराकपान वाले फार्म हाउस में ले जाती है। जोडी नटोमी का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और जोडी का पीछा करते हुए सैम्यूल भी वहां आ जाता है। लेकिन जैसे ही जोडी फार्म हाउस में दाखिल होती है तो वहां पर उसको सलीम खान और परवाज खान की लाशें मिलती हैं। एन उसी वक्त फार्म हाउस के पास से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई देती हैं। दरअसल ये वही कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो यहाँ पर बाहर के मुल्क से आए डीलर को लड़कियां सप्लाई करने आया होता है। ये लोग जब लड़कियों को प्लेन में बिठा रहे होते हैं तो सैम्यूल पीछे से एक अरबी को पकड़ लेता है और प्लेन से लड़कियों को उतारने का कहता है। इसी दौरान एक स्नाइपर सैम्यूल को शूट कर देता है। जोडी पहले स्नाइपर को ढूंढकर शूट करती है और फिर गाड़ियों पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। जोडी प्लेन को रोकने की कोशिश करती है मगर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इसी दौरान जोडी कैबिनेट मिनिस्टर के गन के आगे आ जाती है, लेकिन एन उसी वक्त पीछे से नटोमी आकर जोडी को बचा लेती है। मगर दूसरी तरफ से मिनिस्टर के आदमी फायर करते हैं जो कि नटोमी को लगते हैं। इसी दौरान मिनिस्टर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और नटोमी वहां पर मारी जाती है। इससे अगले सीन में मिनिस्टर अपने घर में खड़ा दिखाई देता है और एन उसी वक्त उसके घर में फायरिंग की आवाज आती है। दरअसल जोडी मिनिस्टर के घर पर अटैक करती है और यहाँ पर मिनिस्टर को कत्ल कर देती है और इस बार कत्ल होने वाले इस मिनिस्टर की बॉडी पर नटोमी के नाम का एब्रीविएशन लिखा होता है। इसके बाद जोडी ईरान की तरफ फ्लाई कर जाती है।